नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी हर प्रोग्राम में ये अपनी पार्टी की चापलूसी में लगी रहती है। आज मंसूर अली के प्रोग्राम में भी इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिस पर सामने बैठे सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और सीनियर सियासतदान शेख वकास ने इसको आड़े हाथों ले लिया। जब उन्होंने इसके झूठ को एक्सपोज किया तो आगे से ये बदतमीजी पर उतर आए। पहले तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब ये हाथ से पड़ने लगी तो फिर उन दोनों ने भी इसकी सारी अकड़ निकाल दी। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ना मुझसे पूछ रहे हैं आप वोट को इज्जत दो। जिस आदमी ने 2 इलेक्टेड जो असेंबलीज हैं उनको अपनी ईगो की खातिर तोड़ दिया, मुझे इनको प्लीज आप इनको चुप कराइए। अब इनको चुप कराइए। मैंने तो इनके बाद में कहा भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे बीबी बात करने दें। इससे पहले उज़्मा बुखारी साहब ये फरमा रही थी कि आज जो भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, IMF अगर हमारी बात नहीं मानता, IMF के साथ अगर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं उनकी वजह से, तो उसमें इमरान खान साहब का कसूर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने IMF के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ा, जिसकी वजह से आज हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अतर साहब, मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि हमारा अगर मुआवजा करना है तो 2013 से लेकर 18 के दरमियान जो हमारा टाइम पीरियड था उसके साथ कीजिए। सर, ये किस हद तक बात दुरुस्त है, आप मानेंगे इस बात को? देखें, पहले तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया यहीं पे है। अब वोट को इज्जत दो का बयानिया किस तरीके से दफन हुआ, ये सिर्फ उस वोट को इज्जत देना चाहते हैं जब इनको यकीन हो जाए कि ये वोट हमारे हक में पड़ेगा, जिस तरह इन्होंने जनरल बाजवा के हक में वोट डाला था और उस वक्त वोट को इज्जत दी थी, और उस इज्जत के नतीजे में जनरल बाजवा फिर आर्मी चीफ उनकी एक्सटेंशन हुई थी। और दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ हमारा बयानिया अभी भी चलेगा। ये जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था, बाकायदा ये लोग ट्रेंड चलाते रहे कि वी स्टैंड विद जनरल बाजवा। इनकी सोशल मीडिया टीम, इनके अराकीन पार्लियामेंट इस हैशटैग के साथ ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते रहे। तो अब ये किस तरह अपने, जहां तक ये ताल्लुक है कि IMF से वो मायदा करके गए थे, देखिए जी उस वक्त तो ये कहते थे ना कि IMF से जो मायदा हो रहा है ये गद्दारी है। ये भी ये कहते थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ने बेच दिया, गैर ममालिक के हवाले कर दिया। तो कानून में इन्होंने तब्दीली क्यों नहीं की? नैब के कानून में जिस तरह तब्दीली की, स्टेट बैंक के कानून में भी तब्दीली कर देते, उसको वापस अपनी अंडर ले आते, अगर ये समझते हैं कि स्टेट बैंक की गिरवी रखवा दिया गया। तो ये तो आए इस बयानिए पे थे कि हमने जो इमरान खान ने IMF से मुआहदे करके या जो कुछ करके अपनी नाअहली की वजह से महंगाई की है, हम उस महंगाई को खत्म करेंगे। ये तो ना उस महंगाई को खत्म कर सके। अब IMF ने इनसे बुनियादी तौर पे रसीदें मांगी हैं कि जो आप सैलाब के अखराजात का बीच में तखमीना लगा रहे हैं, वो आपने किस तरह तखमीना लगाया, ये वो आपने किस तरह खर्चा किया, उसके हवाले से हमें आप सबूत दिखाएं। अब वहां पे अब ये पता नहीं कौन सा खत पेश करेंगे। तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये वो तो हुकूमत खत्म की थी इन्होंने, और महंगाई इन्होंने साथ खत्म करनी थी, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो हुकूमत क्यों खत्म की गई थी। वो अपने जाती मफादात के लिए खत्म की गई थी, उन्होंने जो आगे किया है। शेख साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। शेख साहब, सर अवाम को किस तरह समझाया जाएगा कि भाई सारा हमारा कसूर नहीं है, इमरान खान साहब का कसूर है, आज जिन हालात ये जो पैदा हुए हैं इमरान खान साहब का कसूर है? नहीं जी, मैं तो नहीं समझता कि अवाम इस किस्म की बात को मानती है, क्योंकि अवाम जो है ना, उनके पास, उनको अपने पेट की पड़ी है, उनको अपनी रोजी रोटी की पड़ी है, उनके पास इन चोंचलों का टाइम नहीं है। वो तो सीधा कुलिया जानते हैं। आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो हमने आपसे पूछना है मारा है किसने, सवारियों से नहीं पूछना कि गाड़ी का एक्सीडेंट किसने किया, ड्राइवर से पूछना है कि गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, नंबर 1। और खसूसन जदों गड्डी बड़े शौक ना ली होवे कि नहीं जी मैंने तो ये गाड़ी चलानी ही चलानी है, तुसी पहले ड्राइवर ने उतार के आप चढ़ के बह जाओ, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। 12 दिसंबर 2022 प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया, नो चांस ऑफ डिफॉल्ट एज IMF प्रोग्राम सेव्ड पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये 12 दिसंबर का है कि जी नहीं जी कोई चांस ही कोई नहीं है डिफॉल्ट हो जाए। 28 दिसंबर, सुनो ठहर जाओ जी, ठहर जाओ। 28 दिसंबर का बयान, डिडंट नो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट व्हेन वी टुक ओथ। नाउ यू आर रियलाइजिंग आफ्टर 2 weeks that we are on the brink of a default and you are saying कि it's not like that। दूसरी बात बीवी जरा मुझे बात कर लेने दें। ख्वाजा आसिफ साहब का भी ऑन रिकॉर्ड है ये कहना कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। नंबर 3 चीज जो मैं वो बड़े उससे मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस वक्त, और यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि जो अदम लाए, इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसने आँख का तारा बनाया हुआ था, या जो भी इन्होंने अभी बात की जनरल बाजवा के हवाले से,
तो फिर लोग तो ये भी समझते हैं कि अदम एतमाद भी तो जनरल बाजवा की मेहरबानी से हुआ था। मुझे याद है, और मैंने आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले मंसूर, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर, बड़े एहतराम है हमें उनका, वो हमारे वजीर आज़म हैं, मियाँ शहबाज शरीफ को खुद सुना है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इमरान खान के हाथों अच्छे काम करवाना चाहते थे, उनकी नीयत ठीक थी, इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को हेल्प किया था। प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ इज इन रिकॉर्ड। तो पहले मेरे भाई आप अपनी गवर्नमेंट, अपनी पार्टी फैमिली के अंदर तो कंसेंसस कर लें। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो इमरान खान से ठीक काम करवाना चाहते थे। ठीक है जी, तो अब जाके मियाँ शहबाज शरीफ से लड़ाई करें, हमारे से तो ना लड़ाई करें आप। ठीक है। मैं अज़मा साहबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? मेरे पास अभी ब्रेक पे जाने के लिए 1 मिनट है, आप बात कर लीजिए, फिर ब्रेक पे जाके दोबारा भी आप कंटिन्यू कीजिएगा। प्लीज आप जवाब दीजिएगा। जी जाहिर है जी 2-1 है, तो मुझे जाहिर है उसका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। पहली तो बात यह है कि पहले शेख वकास अकरम साहब की बात कर लेते हैं। मतलब अजीब बात यह है कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आप अपनी मर्जी के मानी देना जा रहे हैं। ये तो कोई सीनियर तजज़िकारी ना हुई कि वो कह रहे हैं वी वर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, तो उन्होंने कह दिया आप डिफॉल्ट होने कहा जा रहे हैं। मुझे इनको प्लीज अब इनको चुप कराइए, मैंने तो इनके बाद में कहा भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे बीबी बात करने दें। उन्होंने कहा हम ब्रिंक पे है डिफॉल्ट के, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल थे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो है, अभी वो हुकूमत में थे तो ये बात आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। अगले चंद महीने जो है पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल होंगे, और हमने इस दौरे हुकूमत के अंदर जो है $23 अरब वापस की, $23 अरब में से हमने $14 अरब वापस किए हैं इमरान खान के लिए। जो इमरान खान ने इतना ज्यादा कर्जा लिया इस मुल्क के ऊपर, मुझे कोई एक मंसूबा बता दें जो इमरान खान ने चलाया वो, जो इमरान खान ने इस मुल्क के लिए किया वो लंगर खान ने, वो जो है वो भांग की फैक्ट्रियां, इसके पनाहगाहों के अलावा क्या काम किया उन्होंने आज तक। जो मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आपकी बातों पे मैं रो सकती थी, मैं रोई नहीं, तो थोड़ा सा मैनर्स का मुजाहरा अगर कर लिया जाए तो बेहतर है। फिर आपको लगता है कि हम आपसे लड़ रहे हैं, मुझे आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा हूं, मुझे मेरी बात करने दीजिए। हाँ, मुझे मेहरबानी, मुझे बात करने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी मर्जी के मानी पहनाने से जो है वो बात बदलनी जाएगी। पाकिस्तान जो अभी अतर काज़मी साहब की बात को भी रिस्पॉन्स साथ ही कर लेते हैं। अब बात यह है कि IMF के पास तो इमरान खान ने खुदकुशी करनी थी ना, उस पर जाने से पहले इमरान खान गए ना IMF के ऊपर, फिर IMF की जो डील तोड़ के गए, उसको दोबारा जब हम बात कर रहे थे, दोबारा एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की कि IMF को खत लिखो कि इनको पैसे ना मिले। वो पाकिस्तान को पैसे मिलने थे, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे मिलने थे या हमें पैसे मिलने थे। और फिर जो इमरान खान ने 60 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, असेंबलियां तोड़ना, मुझसे पूछ रहे हैं आप वोट को इज्जत दो। जिस आदमी ने 2 इलेक्टेड जो असेंबलीज हैं उनको अपनी ईगो की खातिर तोड़ दिया, वो मुझसे पूछेगा कि वोट को इज्जत दो क्या होती है? जो इलेक्शन शौक से लड़ता है। काजिम साहब इसलिए नहीं पूछ सकते कि जिस शख्स की अना की खातिर पाकिस्तान इस वक्त भेंट चढ़ा हुआ है, और 4 साल जाहिर है जब वो थे तब भी यही भुगत रहा था पाकिस्तान उनकी अना की खातिर। अब जो स्टोरियां उनकी बाहर आ रही हैं कि उनको ना जो है अपने ओहदे का कोई लिहाज था, ना उनको वजीर आजम के जो है वो तकद्दुस का कोई पता था, और जो उनका दिल चाह रहा था वो बोल रहे थे, डिग्निटरीज के बारे में भी, इधर उधर भी। उसका कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या है, उसका कोई लेना देना, बल्कि उल्टा वो क्या कहेंगे, पैसे मत भेजो, तरसीलात जो है बाहर से मत भेजो। और वो जो कोविड की बात कर रहे हैं ना, कोविड के उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि पैसे चेक कर रहे हैं कि है ना। और ये भी याद रखिए कि अभी तक IMF का वो प्रोग्राम चल रहा है जो इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। हम नया प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम अभी भी IMF के प्रोग्राम में ही है। इसीलिए जो स्टेट बैंक की जो उन्होंने वो की थी प्राइवेटाइजेशन टाइप की कोई, वो उस IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। सो हम प्रोग्राम से बाहर नहीं है प्यारे भाई, अभी उसी प्रोग्राम में है। और सैलाब जदगान की अब चेकिंग इसलिए हो रही है। एक मिनट, आखिरी बात मंसूर, एक मिनट, मुझे सिर्फ एक लाइन पूरी करने दो। कोविड के जब पैसों के अंदर, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी IMF के प्रोग्राम के अंदर जब आपने टाइगर फोर्स को पैसे बांटे थे ना, जब आपने उन पैसों के जरिए जो है वो हेलीपैड बनवाए थे ना, जब आपने उन पैसों के जरिए जो है वो 2 नंबरियां की थी, तो फिर जाहिर है लोग पूछेंगे, और उस IMF प्रोग्राम के होते हुए पूछ रहे हैं, बिकॉज नया प्रोग्राम साइन नहीं किया है हमने।
अच्छा, शेख वकास साहब, मैं अतर भाई आपके पास आने लगा था, लेकिन शेख साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं शेख साहब? आज ये बड़ा, मैं अतर भाई एक ये शेख साहब की जरा मुस्कुराहट की वजह मैं पूछूं, शेख साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर आप? नहीं सर, मेरी मुस्कुराहट की कोई वजह नहीं है। जनरल सा सवाल हुआ था, और वो जो जनरल बाजवा की तारीफ करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने महीना पहले पब्लिक टीवी पे, पाकपी टीवी पे, तमाम टीवीज़ को एक तकरीर के दौरान ये कहा कि उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी, वो इमरान खान के थ्रू एक मुल्क में बेहतरी करना चाहते थे। उस पे शेख साहब मेरा मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते खबर दे दूं आप तीनों को, खबर दे दूं, सुन लीजिए, एक खबर दे दूं, मुझे प्रोग्राम बंद करना है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद भी शहबाज शरीफ साहब उनसे मिल चुके हैं और उनसे जाके उनके घर पे मुलाकात कर चुके हैं। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन ये औरत हर प्रोग्राम में तकरीबन बदतमीजी करती है और अपनी पार्टी की चापलूसी में लगी रहती है। जब इसके सामने आगे बैठा शख्स जिस तरह सीनियर सहाफी अतर काज़मी और सीनियर सियासतदान शेख वकास ने हकीकत को वाजे किया तो ये सीख पाओ होगी और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। नाजरीन इन लोगों का काम है मुसलसल अपनी पार्टी की तरफदारी करनी, और दूसरा इनका जो मंशूर है वो सिर्फ और सिर्फ ये है इमरान खान को टारगेट करना, हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने के बाद। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।